हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। मैं हूं दीपक और आज हम लोग देख रहे हैं लाइन ग्राफ। आज हम लोग देखो डीआई में टेबुलर, देन बार, लाइन, सब कह लो कि अलग अलग फॉर्म में डाटा को दिया होता है। और हमेशा ये ज़रूरी होता है कि डाटा को हम लोग जो हमें समझ में आता हो उस फॉर्म में अपने रफ शीट पर लिख लें। अगर तुमने उस रफ शीट पे अपने फॉर्म में लिख लिया तो कभी तुम्हें दिक्कत नहीं है। हम लोग देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है तुम्हारा इसमें। डीआई जो है तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ फायर क्रैकर सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉपकीपर्स ऑन 2 days, ट्यूसडे वेंसडे। तो ए बी सी डी ई 5 शॉपकीपर है और ट्यूसडे और वेंसडे को नहीं दिया हुआ। ट्यूसडे तुम्हारा ब्लू है और वेंसडे ये तुम्हारा। पहले ट्यूसडे ले लेते हैं। देखो किसी एक को लोगे तो कंफ्यूजन और उल्टा लिखने का तुम्हारा चांस खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हमेशा किसी एक को लेके चला। यहाँ हम लोग ट्यूसडे लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ 90 से स्टार्ट है और उसके 140 है, 50 का गैप है। यहाँ चेक करो क्या है, एक दो, ये क्या है ना कि ठीक है 90 यहाँ है, एक दो तीन चार पाँच, मतलब एक जो है तुम्हारा 10 के बराबर है। 90 प्लस 50 140। देखो 440 से एक नीचे है, मतलब ये हो जाएगा 430। अगला वाला 240 से एक ऊपर है 250। फिर यहाँ देखो 340 से एक ऊपर है 350। 440 से एक ऊपर है 450। ये तुम्हारा जो है 90 से एक ऊपर है 100। ब्लू लाइन खत्म हो गया, ट्यूसडे खत्म हो गया। अब हम लोग वापस चलें वेंसडे पे। 240, 440, 190 से एक नीचे 180, 290 से एक नीचे 280 और 140 से एक ऊपर 150। ये तुमको रफ शीट में इस तरह से करके लिख लोगे तो डीआई में कहीं दिक्कत नहीं। मैंने इसको डाटा आगे लिख लिया है, ठीक है। अब तुम्हें इजी रहेगा, अदरवाइज बार बार आगे पीछे करना पड़ता। क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ फायर क्रैकर सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड एवरेज नंबर ऑफ फायर क्रैकर सोल्ड। अब देखो क्या है कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम लोग सबका टोटल निकाल लें, ठीक है, उसका एवरेज निकालें फिर डिफरेंस निकालें। इतना लंबा करोगे टाइम बहुत जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि लाइन बाय लाइन डिफरेंस निकालते चले जाओ। पूरा क्यों करोगे, हर एक का डिफरेंस निकाल लो। तो अगर वैसा करते हैं तो एक सबसे पहले ज़रूरी है कि ये चेक कर लो कि कौन सा तुम्हारा तुम्हें दिख रहा है कि ये बड़ा होगा। होगा नहीं होगा बात की बात है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ट्यूसडे का नंबर बड़ा होगा, तो हम लोग ट्यूसडे माइनस वेंसडे करते हैं। यहाँ पे यहाँ घटाओगे, ये प्लस तुम्हारा 190, 190 ज़्यादा है। यहाँ देखो तो ये 190 ये ज़्यादा है, मतलब हमारा 190 का ये है, तो ये तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, प्लस 190 190। ये 10 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है, बात बराबर हो गया। सी में 170 ज़्यादा है, डी में अगेन ये 170 ज़्यादा है, ई में ये 50 कम है। इसको करोगे तो ये 120 हो गया, ये 170 हो गया, तो टोटल तुम्हारे पास आ गया 290। और एक दो तीन चार पाँच है, 290 बाय 5 करोगे, 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40, 58 तुम्हारा आंसर है। एकदम ईजी है, ठीक है, इसलिए पूरा मत किया करो, साथ के साथ में ना लाइन बाय लाइन डिफरेंस निकाल लिया करो। में देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फायर क्रैकर सोल्ड बाय शॉपकीपर बी एंड सी ऑन ट्यूसडे। बी और सी ट्यूसडे, ये तुम्हारा 600 आ। लेफ्ट साइड में ये आएगा, ये ध्यान रखना। अब अगर 600 आ गया तो मुझे तो इसमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो 621 से 13 से 11 से तो कटेगा नहीं, 21 में 7 है, तो कहीं से नहीं कट सकता। तो लग ही रहा है कि 20 वाला होगा।
क्रॉस चेक करना हो तो राइट साइड चेक कर लेते हैं। सी एंड ई ऑन वेंसडे, सी 180, ई 150, 330। ठीक है, समझ में आ गया। ये 20 है तुम्हारा, ये 11 है। बट क्योंकि 600 लेफ्ट में आ गया तो समझ में आया कि एक ही हो। अगर राइट निकालते तब भी हम लोग बोलते हैं कि यही एक आंसर है, क्योंकि राइट में क्या हो रहा है कि 11 तुम्हारे पास एक ही जगह पर, 180 प्लस 150, 330, 330 का प्राइम 11 है, ये मेरा आंसर हो। नंबर ऑफ फायर क्रैकर सोल्ड बाय शॉपकीपर ई ऑन बोथ द डेज, ये दोनों मिला के 250 है। इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फायर क्रैकर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। हमने टोटल नहीं किया हुआ है, करना पड़ेगा। ये 0 है, 3 5 8 10 18, 8 आ गया, 1 2 4 6 3 9 4 13 2 15। मैं इसको 1600 पकड़ के चल सकता हूँ लगभग। अब 1600 का कितना परसेंट निकालोगे? 1600 का 25% होता है 400, तो 25 से कम होगा। 1600 का 20% होता है 320। 1600 का 15% होता है 240। ये मैं वो फिगर बोल रहा हूँ जो हमको बहुत कॉमनली आता है। तो 1600 का 15% 240 होता है, तो इसका मतलब 16% मेरा आंसर आ जाएगा। या 16 इंटू 16 256 होता है, ये तो 16 से कम है, तो 256 के हिसाब से 16% आ जाएगा। तो परसेंटेज पर थोड़ा कमांड तुम्हें करना पड़ेगा। देखो, डीआई के पहले जरूरी है कि परसेंटेज पे तुम्हारा कमांड हो। If by another shopkeeper F, number of firecrackers sold on Tuesday was 20% more than that by shopkeeper C on Wednesday. अब देखो एक F है, F का ट्यूसडे होगा, वेंसडे होगा। अब ये बोल रहा है कि 180 से 20% ज़्यादा है, तो इसका 20% कितना होगा? 36। ऐड करोगे तो 216। फिर बोल रहा है कि दोनों दिन मिला के सोल्ड बाय शॉपकीपर F ऑन बोथ डेज वर 420। मैं इसको ऐसे कर दूं, ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे है। ट्यूसडे को 180 प्लस 36, 216, और दोनों दिन मिला के 420, तो वेंसडे का कितना होगा? 216 प्लस 204, 420। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फायरक्रैकर्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ए ऑन बोथ डेज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फायरक्रैकर्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ए ऑन बोथ डेज, इसका डिफरेंस हम लोगों ने निकाला था 190। ये बोल रहा है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस दैन नंबर ऑफ फायरक्रैकर्स सोल्ड बाय शॉपकीपर बी ऑन ट्यूसडे। बी ट्यूसडे को 250%, तो 250 से ये कितना परसेंट ज़्यादा या कम है? तो पहले तो डिफरेंस निकालो। 60, 60 250 का तुम्हारा कितना परसेंट? 60 250 का 24% है। ये बहुत कॉमन फिगर है। आई होप कि तुम लोगों को अब तक याद हो गया। 250 का 24%, 24 इंटू 25 60 होता है, 600 होता है। कुछ फिगर्स अगर हैंडी होगा तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें 3 लाइन दे दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु परचेज वीडियो कोर्स इन थाउजेंड्स, बैंक, एसएससी, रेलवे, इन 5 डिफरेंट ईयर्स। मेरे पास क्या है ना कि तो एक तो साल है 2014, 2015, 16, 17 और 18। एक तो ये है। इसके बाद क्या है कि बैंक, एसएससी और रेलवे, और ये तुमको थाउजेंड्स में दिया हुआ है। तो थाउजेंड्स को इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि लिखने में फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग 000 मान के चल लेंगे कि यहाँ पे मेरा 000 है। अब क्या है कि हम लोग एक एक को पकड़ो, जो मैंने पहले बोला था। बैंक ब्लू वाला है तो ब्लू को पकड़ो। ठीक है, तो ये 25,
फिर ये तुम्हारा 35, अच्छा ये ना 5 का गैप है, 35 से 40, 1 2 3 4 5, एक का मतलब एक हो गया। ये तुम्हारा 35 3 38, 38, ये तुम्हारा है 45 और उसके बाद है 50। ये आ गया मेरा बैंक मेरा खत्म। अब हम लोग आते हैं, ऐसे चलोगे तो चलो एसएससी का ले लेते हैं। एसएससी मेरा रेड वाला, एसएससी को ले लेते। एसएससी का मेरा 45, नीचे आओगे 30, इधर आओगे 35, यहाँ आओगे 20 और यहाँ आओगे 28। अब हम लोग फिर से वापस रेलवे पे आते हैं। रेलवे तुम्हारा ये है 40 2 42, 15, हमारा 25, 30 और 50। ये तुम्हारे रफ शीट पे आ गया। अब तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये हमने रफ शीट पे ले लिया। इन 17 फी फॉर वीडियो कोर्स, अच्छा ये सारे ना थाउजेंड्स में। In 17, fee for video course of bank SSC railway were in the ratio of 14, 8 and 7. 14, 8 और 7 में fee है। Then find earning from SSC, अच्छा ये 17 की बात कर रहे हैं, 17 में। From SSC is what percent of total earning from that year? ये एक थोड़ा तुम्हारे लिए मे बी कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहूँगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं क्वेश्चन में दिक्कत है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन मेरा ज़्यादा है। कि देखो क्या है कि मुझे 45 इंटू 14, पहले ये निकालो, 450 और 180, ये तुम्हारा आ जाएगा 130, प्लस 20 इंटू 8 160, 30 इंटू 7 210, ये 6 3 9 1 10, 7 1 8 2 10, ये 1000 रुपये होगा। अब है कि एसएससी का कितना था। एसएससी मेरा 160 है, ठीक है। एसएससी मेरा 160 है, तो 1000 का 160 कितना परसेंट है, 16%। देखो थैंकफुली फिगर इसने मुझे अच्छा दे दिया कि 1000 दे दिया तो मेरे लिए इजी हो गया, अदरवाइज इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु परचेज वीडियो कोर्स फॉर बैंक इन 5 गिवन ईयर्स, ये पूरा is approximately what percent more or less than average number of students who purchase video course in 14? 14 का निकाल लो। 14 का करें अगर हम लोग तो 25 प्लस 45, 70 प्लस 12 और 42, 112, 5 5 10 2 12, 3 4 7 4 11, और ऊपर ये नीचे आ जाओ, क्या ये 15 8 23, 2 5 7 4 11 3 14 3 17 2 19। अब ये है कि एवरेज स्टूडेंट्स वीडियो कोर्स और बैंक, ठीक है। अब इसका तुमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, एवरेज की बात कर रहा है, इसको तुमको 3 से डिवाइड करना। चलो इसको 3 से डिवाइड करोगे, ये 37 आएगा, 37 3 जा 112 आता है। इसको करोगे 5 से, 5 या 15, 4 3, तो ये मेरा बेसिकली ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि ये 39 हो जाएगा। अब क्या है कि अब इससे ये कितना ज़्यादा है, पहले ये ना हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पे और कहीं नहीं फंसते हो, यही समझ में नहीं आता है कि कौन सा नीचे रहेगा कौन सा ऊपर रहेगा। तो मुझे बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु परसीव वीडियो कोर्स फॉर बैंक इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस। ये 39 जो था ना, ये इससे कितना ज़्यादा या कम है।
तो 37 से 2 ज़्यादा है, ये तो समझ में आ रहा है कि 5% और क्या है 5% मोर है, इसमें तुम्हारा 5% मोर आंसर। Find the ratio of total video course of railway purchased over the given 5 years to that of bank in 18, बैंक का 18 में, एसएससी का 15 में और रेलवे का 14 में। अब देखो जब भी इस तरह का आता है ना तो पहले चेक करो, देखो राइट साइड ना सारे फिगर्स अलग है, तो मैं राइट साइड निकालूंगा, लेफ्ट को भूल जाता हूँ। राइट साइड में ये है, क्या? इसका टोटल कर लो, 50 + 30 80 + 42 122, 122 तुम्हारा 61 × 2 होता है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा 81/61। तो क्या हुआ कि जब एक ही मेरे पास फिगर था, मैं बैंक का पूरा करने से बच गया, सॉरी रेलवे का पूरा करने से मैं बच गया। ये एक फायदा है, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली करोगे तो। If the ratio of SP of video course, selling price of video course for SSC in 17 to railway in 18 is 5:3, देखो SSC का 17 में 5 है, SSC का 17 में 5 और रेलवे का जो है 18 में 3 है, रेलवे का 18 में 3 है। फिर बोल रहा है further 40% of SSC and 60% railway revenue generated were spent on advertisement। 40% SSC का जो है और रेलवे का 60% ये तुमने खर्च कर दिया एडवर्टीजमेंट पे। एंड हाउ मच परसेंट सेलिंग प्राइस ऑफ एसएससी शुड बी इंक्रीज सो दैट रेवेन्यू आफ्टर डिडक्टिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इन बोथ कोर्सेज इन गिवन ईयर बिकम इक्वल। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि पहली बात तो क्या है कि तुमको कितना मिल रहा है, देखो 50 था और 3 रुपए के रेट से बिक रहा है, तो 150 आया। 150 में क्या हुआ, 60% तुमने खर्च कर दिया, ठीक है, तो माइनस 60%, 150 का 60% होता है 90, या फिर मैं बोल सकता हूँ इस 60% खर्च हो गया, मेरे पास 40% बचा, 150 का 40% होता है 60 रुपये तुम्हारा रेवेन्यू आ रहा रेलवे से। अब बोल रहा है कि एसएससी में तुमको कितना बढ़ाना है, एसएससी में तुमको 20 पंचे 100 रुपये आ रहा है। अब 100 रुपये आ रहा है, तुम 40% खर्च कर दे रहे हो, तुम्हारे पास कितना बच रहा है 60 रुपये, तो 60 रुपये तो तुम्हारा एसएससी में बच ही रहा है, तो तुमको इसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब कितना मुझे बढ़ाना है, 0%, तुमको कुछ भी बढ़ाने की जरूरत। थोड़ा सा मतलब क्या कैलकुलेशन तुम्हारा करवाया है, बट क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मे बी कि पीओ का प्री लेवल का होगा। Total students who purchase banking video course in 5 given years is what part of all the students who purchase bank SSC railway in 5 different years। अगेन इसमें मैं वही चीज़ बोलूँगा कि देखो सारे नंबर्स अलग हैं, राइट साइड में देखो 523 513, राइट साइड भूल जाओ, लेफ्ट साइड 153 8 193 112 94 162, सारे फिगर्स अलग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट निकालते हैं। लेफ्ट क्या है, बैंकिंग इन 5 गिवन ईयर्स, चलो निकाल लो। 3 ठीक है, 2 2 4 3 7 3 10 4 14 5 193। ये अगर पीछे वाला याद रहेगा तो तुम्हें ये इजी होता है, जैसे पहले बार हमने किया था, अगर ये फिगर तुमने कहीं रफ शीट पे लिया हुआ है, ये 193 मेरा आंसर हो। ठीक है, बाकी कोई चेक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो अगले डीआई में चला, नंबर ऑफ पीपल इन 5 अपार्टमेंट एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल आउट ऑफ टोटल पीपल। ठीक है,
इसमें मेल फीमेल दो ही लिया हुआ है, मेल एंड फीमेल, परसेंटेज ऑफ फीमेल। हम लोग पांचों अपार्टमेंट लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई। इसमें तुमको नंबर ऑफ दिया हुआ है, तो नंबर ले लो, फीमेल ले लो, टोटल, फीमेल, मेल, ये तीन चीज हम लोग कर सकते हैं। पहले टोटल लिख लो, टोटल ब्लू में है 45, 30, 60, 50 एंड 40। अब क्या है कि इसका परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ फीमेल, ये हम लोग निकालते हुए चले जाए। ये तुमको दिया हुआ 40, 45 का 40, 18, 45, 30 का 45, ये कितना हो जाएगा 13.5। फिर है तुम्हारा 50, 60 का 50 करोगे कितना आ जाएगा 30। ये कितना है तुम्हारा 55, 50 का 55 करोगे 27.5। फिर ये तुम्हारा कितना है 35, 40 का 35 करोगे 14। अब चाहो तो तुम ये वाला भी डिफरेंस भी ले लो, मेल भी ले लो, 45 माइनस 18, 27, ये करोगे 17.5, ये तो 30 ही रह जाएगा। ये करोगे 22.5, ये करोगे 26। थाउजेंड्स में दिया हुआ है, लिख लो। ये तुम्हारा डाटा तैयार हो गया आंसर करने के लिए। अब ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ लिया हुआ है, तो अब कर लो। मैंने टोटल इधर लिया हुआ, बाकी तुम्हारा मेल फीमेल मैंने कर दिया। टोटल नंबर ऑफ मेल इन अपार्टमेंट ए एंड सी टुगेदर, मेल ए सी 57 is what percent more or less than total number of people in apartment B? B में टोटल कितना है 30, 30 से कितना ज्यादा है 27, 30 का 27 कितना परसेंट होता है 90%, 30 का 27 90% हो। Find the ratio of female in apartment A and B together, 31.5 to males in apartment B and D together, ये तुम्हारा 38, 39 है। अब क्या है कि राइट साइड लेफ्ट साइड को तो थोड़ा करना डिफिकल्ट हो रहा है, राइट साइड में ये 13 का मल्टीपल है। अगर ये राइट साइड वाला तुमने निकाल लिया कि 13 का मल्टीपल है, तो लेफ्ट साइड तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी तुम्हारा टाइम बचाती हैं, थोड़ा स्मार्टली किया करो। टोटल नंबर ऑफ मेल इन अपार्टमेंट ई इज हाउ मच मोर और लेस देन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन अपार्टमेंट ए बी सी। अब एवरेज है, या तो ऐड करके तीनों का को 3 से डिवाइड करो, या तीनों का 3 से डिवाइड करके ऐड कर लो। मैंने क्या किया कि तीनों को 3 से डिवाइड कर लिया, 6, 4.5, 10, तो 20.5, और ये है 26। डिफरेंस कितना है 5.5, 5500 तुम्हारा आंसर आ गया। तो डीआई में यही है, जितना स्मार्टली तुम आंसर कर सकते हो उतना तुम्हारे लिए टाइम बचेगा। इन मेल इफ मेल्स इन अपार्टमेंट एफ इज 30%, एक अलग आ गया, 30% मोर देन मेल्स इन अपार्टमेंट ए, एफ का मेल फीमेल, बोल रहा है कि मेल्स इन अपार्टमेंट एफ इज 30% मोर देन मेल्स इन अपार्टमेंट ए, इससे 30% ज्यादा है, ठीक है। फीमेल्स इन अपार्टमेंट एफ इज 200% ऑफ फीमेल्स इन अपार्टमेंट ई, 200% मतलब डबल है, ई से डबल है 28।
एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पीपल इन अपार्टमेंट डी एंड एफ। ये तो एफ आ गया, डी का अगर देखो तो 50 है, इसका डिफरेंस तुम्हें निकालना। ऐसे देखो तो 27 + 28 करोगे 55, तो 5 तो ये आ गया और 8.1 ये आ गया, ये कितना आ गया 13.1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि देखो 27 + 28 करोगे 55 आता है और ये तुम्हारा डी का 50 है, तो 5 तो डिफरेंस यहीं पे आ गया। और इसके बाद ये 27 का 30% 8.1, तो 5 + 8.1 13.1, ये मेरा आंसर है। टोटल मेल्स इन अपार्टमेंट बी and total females in apartment A and C together is what percent of total people in apartment D and E together? ये तो नीचे तो तुमको पता है कि 90 आ गया, ऊपर तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारा 48 + 10 58 + 2 कर लो 60 + 4.5 64.5, ये तुम्हारा आ गया। अप्रॉक्स करोगे 9 7 जा 63, तो इसका मतलब 70% वाला ही आंसर आना है। अब क्या है कि तुम्हारा बचा 1.5, तो 1.5 जो है वो 3/2% नहीं हो सकता, 1/2/3% ही होगा 9 का। 1.5/9 करोगे, ये बेसिकली क्या है 1/6 हो जाता है। 1/6 तुम्हारा ये है 1/2/3। क्या चलो अगले डीआई पे चला। देखो डीआई इंटरेस्टिंग होता है, अगर इसका तुम ना बेस बना लो बहुत इजी रहता है। ये थोड़ा तुम्हारा इजी है क्योंकि सिंगल वाला दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से ये इजी होगा। इसमें क्या लाइन ग्राफ शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल लाइक डिफरेंट फूड, ठीक है। तो 4000 लोग हैं, 4000 में परसेंटेज तुमको दिया हुआ है चिप्स, पास्ता, बिस्किट, रोल और ये। अब इसको चाहो तो तुम परसेंटेज को लिख लो, 25% 4000 है, ये तुम्हारा 1000 हो गया। 10% है, ये 400 हो गया। बिस्किट 35% है, ये 1400 हो गया। रोल 17% है, 17 4 जा 680, ये तुम्हारा 13% है, 13 4 जा 520। यही बस है, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है घुमाया हुआ, देख लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ फीमेल, देखो ये तो तुमको दे दिया नंबर, अब फीमेल मेल पर ले आया। फीमेल टू टोटल पीपल हु लाइक बिस्किट इज 4:7। अब 4 तुम्हारा फीमेल है, ठीक है, टोटल तुम्हारा 7 है, तो मेल कितना हो जाएगा 3। फीमेल टू टोटल पीपल, तो फीमेल 4 है, टोटल पीपल 7 है, तो मेल 3 हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ मेल हु लाइक बिस्किट। 1400 है, 1400 का तुमको 4:3 में बांटा हुआ है, टोटल 7 है, तो यूनिट वैल्यू तुम्हारा 200 आ गया। 200 × 3 करोगे, तो दिया हुआ था टोटल 7 है, 1400/7 200 यूनिट वैल्यू है, 4 × 2 800, ये फीमेल आ जाएगा। 3 × 2 600, ये तुम्हारा मेल आ जाएगा। 25% of the people who like chips also like biscuit, and find the total number of people who like only biscuit। अब देखो क्या है कि बिस्किट 1400 लोगों को पसंद है। अब इसमें बोल रहा है कि इसका 25%, 250 लोग ऐसे हैं जिनको कि चिप्स भी पसंद है, तो केवल बिस्किट वाले कितने हो जाएंगे 1400 माइनस 250 11। तो ये मैं बोला क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा रहा है।
व्हाट इज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक पास्ता एंड पिज्जा टुगेदर? मैं कुछ नहीं करना, पास्ता 400, पिज्जा 520, 920 तुम्हारा। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होंगे जो इजी होंगे। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बिस्किट एंड पास्ता, 1400 और 400, 1000। What is the ratio of number of people who like chips and pasta together? 1400. And to the number of people who like biscuit, ये 1400 ही है, तो बराबर है, 1:1। आई होप कि लाइन ग्राफ इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेन जो तुम्हारा किसी भी डीआई में रहता है वो अपने समझने वाले फॉर्म में लिखना सीखो। ऑल द बेस्ट।